आगे बढ़ते हैं। सुबोध अग्रवाल की कोर्ट में पेशी। रिमांड अवधि पूरी होने पर सुबोध अग्रवाल की कोर्ट में पेशी। एसीबी ने 9 अप्रैल को सुबोध अग्रवाल को गिरफ्तार किया था। जेजेएम घोटाला मामले में सुबोध अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया था और अब जब रिमांड अवधि पूरी हुई, दरअसल 5 दिन की रिमांड मांगी थी, 4 दिन का रिमांड मिला था। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आगे। जब रिमांड अवधि समाप्त हुई तो फिर एक बार कोर्ट में पेशी जेजेएम घोटाला मामले में। अब क्या फिर से रिमांड अवधि को बढ़ाया जाता है? क्या कुछ रहता है सुनवाई के दौरान, वो भी आप तक फर्स्ट इंडिया जल्द ही पहुंचाएगा। पर पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिएगा। देखिए पूरा मामला जल जीवन मिशन में टेंडर देने में अनियमितता से जुड़ा है। चलिए अब अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ सहयोगी कमलकांत जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। कमलकांत जी, पेशी हुई है, क्या लगता है फिर रिमांड अवधि बढ़ेगी? जी बिल्कुल, बिल्कुल कमलकांत जी, आपकी आवाज मिल रही थी। बिल्कुल शिखा, बताना चाहूंगा कि जो प्रदेश की जो महत्वाकांक्षी योजना है जल जीवन मिशन की, उसमें 960 करोड़ का जो घोटाला है, उस घोटाले में जो आरोपी है सुबोध अग्रवाल, एसीएस जो पूर्व एसीएस हैं, जो बीएसएफ के पूर्व एसीएस हैं सुबोध अग्रवाल, उनको रिमांड अवधि पूरी होने के चलते आज फिर से एसीबी कोर्ट 1 में पेश किया गया है। और फिलहाल जो एसीबी की टीम है वो लेके आई है और अभी पेश किया है और वर्तमान में उस पर कार्रवाई जारी है, अदालती कार्रवाई जारी है। क्योंकि अभी देखा जाएगा कि एसीबी की ओर से रिमांड अवधि बढ़ाई जाती है या फिर जेसी के लिए कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अभी ये काफी बहुत इसमें करीब 15 से 20 लोग अभी भी अरेस्ट हैं, गिरफ्तार हैं इसमें। तो उन पता ये चल रहा है कि जैसे जो आरोपी हैं, दिनेश गोयल है, कृष्णदीप है, गुप्ता है, शुभांशु दीक्षित है, सुशील शर्मा है, विशाल सक्सेना है, करीब जो दर्जन भर आरोपी हैं जो अरेस्ट हैं, उनके खिलाफ भी इस मामले में एसीबी की ओर से चालान पेश किया जाएगा। साथ ही साथ अभी कुछ देर में पता लगेगा कार्रवाई के बाद कि कितने दिन का इसमें रिमांड मांगा जाता है और या फिर इनको जेसी के लिए कहा जाता है। जी बिल्कुल। और कमलकांत जी, जैसा कि आपने कहा, जानकारी ऐसी मिल रही है कि शायद एसीबी की जांच पूरी हो गई है और अब उनकी एसीबी की तरफ से कोई रिमांड नहीं मांगा जा रहा है। जी अब कमलकांत जी, आपने कहा कि ऐसी सूचना अभी तक मिल रही है, लेकिन कल जब जानकारी मिल रही थी ये भी बताया जा रहा था कि जब वो पकड़े गए उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर सहयोग के लिए हूँ, लेकिन सुनवाई की पूरी सूची भी बनी थी। उस दौरान क्या कुछ निकल कर आया? अब तक की जो रिमांड हुई, क्या ये सामने आ पाया कि क्या क्या सवाल पूछे गए थे, कौन कौन सी अहम जानकारियां बाहर निकल कर आई है? क्योंकि इस पर भी टिकी है आगे की रिमांड। कमलकांत जी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एसीबी ने काफी कुछ इसमें जानकारी जुटाने की भी कोशिश की, लेकिन बहुत सारे सवालों के जवाब सुबोध अग्रवाल नहीं दे पाए, नहीं दिए, क्योंकि उन्होंने एक याचिका हाईकोर्ट में भी पेश की हुई है और उस याचिका भी फिलहाल पेंडिंग चल रही है। उस याचिका में भी उन्होंने ये कहा है कि मेरे कार्यकाल में ये टेंडर कम हुए थे और उससे पहले कार्यकाल में ज्यादा टेंडर हुए थे, कम राशि के टेंडर हुए। तो इसको लेकर भी एक याचिका हाईकोर्ट में पेंडिंग है और ये माना जा रहा है कि फिलहाल एसीबी की ओर से शायद लगभग जांच पूरी हो गई है। तो आज ये कहा जा सकता है कि जब एसीबी की ओर से जांच पूरी हो गई है और जब रिमांड नहीं मांगा जाएगा तो जहाँ तक कि जेल भेज दिया गया है। जी बिल्कुल कमलकांत जी, जैसा कि आपने कहा कि अभी भी क्योंकि कुछ जवाब नहीं दिए गए थे इस पूरे मामले में। कमलकांत जी, हम चाहेंगे क्योंकि इस मामले पर हम दोबारा जब अब घोटाले मामले में पकड़े गए हैं, अब पेशी हो रही है, एक बार इसकी पूरी टाइमलाइन आप समझाइएगा। जी बिल्कुल, ये करीब 2021 से 2023 के बीच का ये मामला है कि जो इरकॉन इंटरनेशनल कंपनी उसके नाम से फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर जल जीवन मिशन में करीब 900 करोड़ रुपए से ज्यादा के टेंडर 2 फर्मों को जारी किए गए थे। उसमें सुबोध अग्रवाल उस समय पीएचडी के अतिरिक्त मुख्य सचिव थे। उन्हें प्रमाण पत्र फर्जी होने की जानकारी मिली थी उनको खुद को, और जैसा कि जांच में भी 1-2 बार उन्होंने बताया कि जैसे मुझे इस चीज का पता लगा कि ये दुरुपयोग किया जा रहा है तो उन्होंने कोर्ट में इसकी जानकारी दी और खुद में जांच में सहयोग भी किया। इस तरीके की चीज निकल के सामने आई थी। और साथ ही साथ इसमें यह भी कि जल जीवन मिशन में जो एसीबी कोर्ट 1 है जिसमें सुनवाई चल रही है, उसमें करीब 2 मामले हैं। इसी को लेकर 2 मामले चल रहे हैं। पहले जो मामला है उसमें जो 10 आरोपी हैं वो गिरफ्तार हैं, उसमें एसीबी की ओर से आज चालान भी पेश किया जा रहा है। जैसे दिनेश गोयल है, कृष्णदीप गुप्ता है, निरिल कुमार है, मुकेश पाठक है, महेंद्र प्रकाश सोनी है, डीके गौड़ है, अरुण श्रीवास्तव है। इनकी ओर से आज एसीबी इस मामले में एक मुकदमे में
चालान भी पेश करेगी। और आपको ये भी जानकारी देते हैं कि इनकी जमानत यहाँ से इस कोर्ट से पहले पूर्व में खारिज भी हो चुकी है इन 10 आरोपियों की, और वर्तमान में हाई कोर्ट में लंबित चल रही है। जी कमलकांत जी, अभी तक की जो पूछताछ है, हालांकि आपने ये भी कहा कि बहुत से सवालों का कोई जवाब नहीं मिला, क्या कुछ और नाम, कमलकांत जी, क्या कुछ और नाम सामने आए हैं? जी बिल्कुल, ये बताना चाहूंगा कि जो एसीबी है इसमें हर पहलू से, हर एंगल से इसकी जांच कर रही है। किसी भी तरीके से इसकी जांच छोड़ी नहीं जा रही है, हर एंगल से इसकी जांच की जा रही है। और जो भी इसमें आरोपी सामने आते जा रहे हैं उन आरोपियों को एसीबी अपनी गिरफ्त में ले रही है और उसके खिलाफ और भी जांच चल रही है। कमलकांत जी, ऐसे में फिलहाल मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि अभी जस्ट जानकारी मिली है कि एसीबी ने 3 दिन के रिमांड के लिए, 3 दिन के तीसरे रिमांड के लिए आवेदन किया है कि हमें 3 दिन का और पुलिस रिमांड चाहिए, तीसरी रिमांड चाहिए, ताकि हमारी जांच अधूरी रह गई है। इसमें जांच में और भी कुछ सवाल हैं और भी कुछ खुलासे हैं जो होंगे। इसको लेकर 3 दिन का फिलहाल रिमांड मांगा जा रहा है। अब देखना ये होगा कि कोर्ट कितने दिन का रिमांड देती है। जी बिल्कुल, और जैसा कि आपने कहा कि 3 दिन का रिमांड और माना जा रहा है, अब तक के 3 दिन का रिमांड की और डिमांड है, अब कितनी कोर्ट की ओर से दी जाती है? कमलकांत जी, इस आप न्यायिक पहलू को भी समझाइएगा। अब जब रिमांड अवधि अब पूरी हुई है, पेश किया गया है, अब 3 दिन की और बात हो रही है, अगर मिलती है, नहीं मिलती है, तो फिर आगे कैसे रहेगी ये पूरी न्यायिक प्रक्रिया? जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि जैसा आपने पूछा न्यायिक प्रक्रिया की, फिलहाल ठीक है कमलकांत जी, आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन एक अहम जानकारी दे देते हैं दर्शकों को। रिमांड अवधि पूरी होने के चलते कोर्ट में पेश किया गया, और जैसा कि सहयोगी बता रहे हैं, माना जा रहा है 3 दिन की और डिमांड की गई है, माना जा रहा है। देखिए, जब ये साफ होगा तो आप तक ये जानकारी भी पहुंचाएंगे कि आखिर वाकई कितने दिन की रिमांड मांगी गई है और कितने दिन की मिली है कोर्ट की तरफ से। पहले 5 दिन की रिमांड की बात थी और फिर 4 दिन की रिमांड अवधि कोर्ट की ओर से दी गई थी। उसके बाद अब 4 दिन जब खत्म हुए, बकायदा सवालों की एक सूची तैयार की गई थी, एसीबी की ओर से वो सवाल पूछे गए थे, कुछ सवालों के जवाब दिए भी, और कहा गया कि कुछ सवालों के जवाब नहीं भी दिए गए।